आज हम करेंगे सूरह यासीन की तर्जुमा और तफसीर, और इसमें मैं आपको वो तफसीर बताऊंगी जो कि हमें सिर्फ कुरान का तर्जुमा पढ़ के हासिल नहीं होती। ये एक मक्की सूरत है और इसमें कुल 83 आयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुरान पाक का दिल बयान फरमाया है, और एक रवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई भी सूरह यासीन को एक मरतबा पढ़ता है उसे 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल होता है। आयत नंबर 26 और 27 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तो फरमाया गया उसे कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो उन्होंने कहा कि काश मेरी कौम जानती कि जैसे मेरे रब ने मेरी मग़फ़िरत फरमाई और अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त वालों में से बना दिया। यहाँ ये तज़किरा हो रहा है कि जब हबीब नज्जार को उन लोगों ने शहीद कर दिया तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये कहा कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि काश मेरी कौम ये जानती है अल्लाह ने मुझे कैसा इनाम दिया है। जन्नत में दाखिल होने से मुराद ये नहीं है कि वो हकीकतन उस जन्नत में दाखिल हो गए, बल्कि अल्लाह ने उन्हें बिशारत दी कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, क्योंकि हकीकी तौर पे तो इंसान रोज़े महशर के बाद ही, हिसाब व किताब के बाद जन्नत में दाखिल होगा। जैसे कि सही हदीस में है कि जब इंसान फौत हो जाता है और उसे कब्र में लिटा दिया जाता है तो फरिश्ते खिड़की खोल देते हैं जन्नत की उसकी कब्र में, और उसे दिखाते हैं और बताते हैं कि तूने ये मुकाम और मर्तबा इस तरह हासिल किया है कि तूने अल्लाह की फरमा बरदारी की, और अगर तू अल्लाह की नाफरमानी करता तो यकीनन तुम्हारा इनाम और ठिकाना ये ना होता। और जब इंसान को इनाम मिलता है और वो देखता है कि बाकी लोग इनाम से महरूमी वाली हरकत करते हैं, तो उसके दिल में एक तमन्ना पैदा होती है कि काश वो लोगों को बता सकता कि अगर तुम हदायत पा लो, अगर तुम हदायत के रास्ते पे चल जाओ तो अल्लाह ने कैसा इनाम रखा है। आगे आने वाली आयत में उस अजाब का तज़किरा है कि जब उन्होंने हबीब नज्जार को कत्ल कर दिया तो अल्लाह ने उस पे कौन सा अजाब नाज़िल फरमाया। आयत नंबर 28 और 29 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने उसके बाद उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा और ना हमें वहाँ कोई लश्कर उतारना था, वो तो बस एक ही ज़ोरदार चीख थी जब वो बुझ कर रह गए। यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने वहाँ पर कोई लश्कर नहीं भेजकर उसको अजाब में मुब्तला किया, बल्कि वो बस एक ज़ोरदार चीख थी जिसकी वजह से वो सब के सब हलाक हो गए। जैसे जब आप मोमबत्ती पे एक फूंक मारते हैं और बुझ जाती है, बिल्कुल उसी तरह उन पर एक ज़ोरदार चीख अल्लाह ने मुसल्लत की और वो सब के सब हलाक हो गए। आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और कहा गया कि हाय अफसोस उन बंदों पर कि जब उनके पास कोई रसूल आता है तो ये उनसे इस्तहज़ाई करते हैं, यानी मजाक उड़ाते हैं। अब आगे आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के कुफ़ार और मुशरिकीन का तज़किरा आएगा। आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि क्या उन्होंने न देखा कि हमने इससे पहले कितनी कौमों को हलाक फरमा दिया कि वो अब इनकी तरफ पलटने वाले नहीं हैं। पिछली कौमों पर जो अज़ाबात नाजिल हुए थे उनके खंडरात और मुकामात वाज़े तौर पर नज़र आते थे, तो उन्होंने उससे कोई इबरत क्यों ना हासिल की और क्यों ना इस्लाम को इख्तियार किया, बल्कि ये उनकी सरासर बदबख्ती थी। आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जितने भी हैं वो सब के सब हमारी बारगाह में हाजिर किए जाएंगे। ये नसे कतई है, यानी कि जितने भी लोग इस दुनिया में आएंगे वो अल्लाह की बारगाह में लाजमी इकट्ठे होंगे, उनके आगे पेश होंगे। तो लिहाजा जो भी इसका इनकार करेगा वो कुफ्र करेगा। आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और इनके लिए एक निशानी मुर्दा ज़मीन है कि हमने उसे ज़िंदा किया, फिर उससे अनाज निकाला तो ये इसमें से खाते हैं। ये बहुत ही नफीस मिसाल है कि वो लोग मजाक उड़ाते थे कि जब हम मर जाएंगे मिट्टी में हमारे जिस्म जो है घुल मिल जाएगा, रेज़ा रेज़ा हमारी हड्डियां हो जाएंगी, तो फिर अल्लाह हमें कैसे उठाएगा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उसकी मिसाल दे रहा है कि तुम थोड़ा गौर करो कि बिल्कुल बंजर ज़मीन थी, तुमने उसमें बीज डाला, फिर आसमान से बादल आए, बारिश बरसाई, और फिर उस बंजर ज़मीन से पौधा निकला, फिर अल्लाह ने उस पे फल उगा दिए, सब्ज़ी उगा दी, और फिर वो तुमने खाई। तो जब अल्लाह इस चीज़ पर कादिर है तो वो इस चीज़ पर भी कादिर है कि वो तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा और अपने सामने पेश करेगा।
आयत नंबर 34 और 35 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने इसमें बाग बनाए खजूरों और अंगूरों के, और हमने उसमें कुछ चश्मे बहाए ताकि वो इसके फलों में से खाएं, और ये उनके अपने हाथ के बनाए हुए नहीं हैं, तो क्या वो शुक्रगुजार नहीं होंगे। इन आयत में अल्लाह ताला और वजाहत फरमा रहा है कि पौधों पे जो फल है वो किसने उगाए हैं, उसमें मिठास किसने भरी है, उसमें कीड़ा ना लगने, अगर नहीं लगा तो किसने नहीं लगने दिया। ये सब के सब अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है, जिसके बिलबोते पे वो अपना पेट भर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हर चीज़ करने में कुदरत हासिल रखता है। वो चाहता तो एक ज़ोरदार हवा भेजता, सब का सब कुछ तबाह हो जाता, तो फिर तुम कहाँ से ये अनाज खाते और अपना पेट भरते और तवानाई हासिल करते। तो इसलिए तुम्हें मानना चाहिए कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है, और वो इस चीज़ पे भी कुदरत रखता है कि एक दिन तुम्हें ज़मीन से उठाकर दोबारा अपने सामने हाजिर करेगा।